नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक। आप देख रहे हैं मेरे साथ तीरथ के सहारे 2022 को साधने की कोशिश हो रही है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के नेतृत्व में लगातार बदलाव किया जा रहा है, त्रिवेंद्र सिंह को बदलकर तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर उसके बाद तीरथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, नई जिम्मेदारी जो है सौंप दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड में क्या वाकई में बीजेपी तीरथ के सहारे 2022 को साधने की कोशिश कर रही है। सवाल ये और अहम तब हो जाते हैं जब एक साल का वक्त काम ज्यादा और वक्त कम है। कैसे पूरा होगा, कैसे जनता से जो वादे किए गए थे उसको पूरा किया जाएगा। और जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तीरथ के सहारे क्या एक बार फिर से बीजेपी वापसी करेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। और अगर जो है देखा जाए कि आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ उत्तराखंड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। समीकरण अलग अलग हैं, कब कौन कैसे जनता का समर्थन हासिल करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि एक साल का वक्त और तीरथ रावत के सहारे बीजेपी क्या वाकई में वापसी कर पाएगी। वो तमाम सवालों के साथ विस्तार से जो है मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भवानी दत्त भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका भवानी जी। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश संगठन के सचिव सत्येंद्र शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी नेता सचिन गुप्ता भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहला सवाल सत्येंद्र जी मेरा आप ही से है। उत्तराखंड के नेतृत्व में बीजेपी ने बदलाव कर दिया है, एक साल का वक्त है, क्या लगता है आपको कैसे आपका और बीजेपी का मुकाबला होगा? किस तरह से कांग्रेस वापसी करने को तैयार है? अब ये बदलाव करें या कुछ भी करें जी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 4 साल जनता के इन्होंने जो गंवाए हैं, जनता जवाब मांग रही है कि इतना एब्सोल्यूट आपके पास में 57 विधायक का बहुमत होने के बाद में आपको क्या बात हो गई कि आपको जो है ना मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ गया। ये तो जनता अब इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आए और कब भाजपा को बाहर करें। ये प्रदेश अध्यक्ष भी बदल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री बदल दिया। अब ये तीरथ सिंह रावत तो तीरथ पे जाने वाले हैं। 8 महीने 10 महीने के बाद में इनकी सरकार चली जाएगी। तीरथ सिंह रावत जी भी चले जाएंगे। इनके नए अध्यक्ष का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पुराने वाले ने कुछ नहीं किया, नए वाला क्या करेगा? फिर जनता का आप पर भरोसा क्यों हो सर? अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आप सत्ता में होते, जनता ने आपको नकारा और विपक्ष में आज आप हैं उत्तराखंड में, फिर जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी? क्या नया होगा कांग्रेस के पास जो बीजेपी नहीं कर पाई है? हमने जनता की आवाज बन करके जी सड़क पे, सदन में हर तरह से गूंजी और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी पार्टी ने, जिसके पास में 57 विधायकों का बहुमत था, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा। इसमें हमारे प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1,22,23 लाख। इन्होंने मनरेगा में अभी जो है कोविड के समय में कितने मजदूर दिखाए? 2,43,00,000। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि जनसंख्या कितनी है और मजदूर कितने दिखाने हैं। ये तो केवल घूसखोरी इनका काम है और बाकी इनके पास में कुछ होता नहीं। इन्हें झूठ बोलना, राम के नाम पे काम करना। राम के नाम पे मंदिर बनाया, मैंने भी रसीद कटाई है अपनी, मैं भी राम भगत हूँ, लेकिन इन्होंने शिक्षा के मंदिर कितने बनाए? आप इनसे पूछो, मेरे साथी से। आपने विकास कार्य क्या किया इन 4 सालों में? पिछले में आपने गन्ने का कोई पैसा बढ़ाया? आपने पेमेंट कितनी दी? करोड़ों रुपया आज चीनी मिलों पर बकाया है। आप किसान की आरसी काटते हैं, किसान को जेल में डालने का काम। ठीक है सत्येंद्र जी, उसका जवाब जनता 2022 में देगी, उसका जवाब जनता देगी सर। ठीक है सर। भवानी जी, और इसी बीच हमारे साथ
बीजेपी नेता सचिन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। भवानी जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहला सवाल मेरा सचिन गुप्ता जी से है। सचिन ने जिस तरीके से उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को भी आपने बदल दिया है, क्या पहले लोगों पर आपका भरोसा नहीं था? नहीं, देखिए, ये भरोसे और ना भरोसे का कोई विषय नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी हो या अपनी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको पूर्ण अधिकार है कि वो अपने विषयों को, अपनी रणनीति को किस तहत बदलती है, किस तरह से उसको लगता है कि हमारे को जो है संगठनात्मक दृष्टि से लाभ होगा। तो ये अपना जो है हमारा निर्णय है और ये हमारे पास अधिकार है कि हम किसी भी नहीं, बिल्कुल अधिकार है सर, आपका अधिकार है, पूर्ण बहुमत से आप सत्ता में है, लेकिन सवाल ये उठता है अगर कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा है तभी उसको बदला जाएगा। नहीं, देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 वर्ष अपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। 4 वर्ष में जो है जन विकास कल्याणकारी योजनाएं आए हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो है लगातार योजनाएं लेकर आए हैं वो। तो इसलिए ये कहना, मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई कार्य अच्छा नहीं किया, इसलिए तो सर आप बताइए कि जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उनके 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने जनता के लिए किए हैं और उसके सहारे आप 2022 में जाकर जनता से कहेंगे कि ये त्रिवेंद्र जी ने अच्छे काम किए थे, उस पर हमें आप अपना वोट दीजिए। सचिन जी बिल्कुल, अटल आयुष्मान योजना हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के जन के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। आम व्यक्ति को जो है, लेकिन आपको भी पता अटल योजना को जब लागू किया गया था सर, उसका बजट क्या था और उसका बजट अब घटाकर कितना कर दिया गया, ये भी आपको बखूबी पता होगा। नहीं, अब आप मेरे को बोलने देंगे तो फिर मैं आपकी बात का जवाब कैसे दूंगा? मैं इधर से बोलूंगा उधर से आप बोलेंगे। भाई, हम लोग जो है युवाओं को होम स्टे योजना के तहत ऋण दे रहे हैं। होम स्टे योजना हमने लागू करी है ताकि जो है पहाड़ से पलायन रुक सके। हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टर मीटिंग हम लोग यहाँ की है ताकि जो यहाँ पे उद्योग ज्यादा से ज्यादा लग सके। तो हम तो लगातार सरकार ने ऐसे जनहित के कार्य किए हैं जिसको लेकर 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाएगा। और ये खाली लोक लुभावने वायदे नहीं थे, ये धरातल पे जो आज अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से आप देखिए जाके कितना बीमार व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में जाकर जो है इलाज ले रहा है, उसको कितना लाभ मिल रहा है इससे। आप देखिए पहाड़ में जो है जिस हिसाब से पलायन होता है, आज होम स्टे योजना के माध्यम से कितने युवाओं ने उसको जो है रोजगार के माध्यम से उसको अपनाया है। कितनी महिलाओं को जो है समूह सहायता के माध्यम से जो है लगभग 30,000 ग्रुप को जो है आप लाभ मिल रहा है ऋण के माध्यम से। तो लगातार सरकार ने ऐसे जनहित के फैसले लिए हैं और जनहित के कार्य किए हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर बिल्कुल ऐलान तो किए गए, सचिन जी ऐलान तो किए गए योजनाओं को लेकर, लेकिन धरातल पर वो कितने कामयाब हो रही हैं आपने देखा? प्लान जो एक बड़ी समस्या रही है, 20 साल का उत्तराखंड बन चुका है, आप भी सत्ता में रहे सर। हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए, आप आंकड़ों में देखिए, आप उस गरीब व्यक्ति से पूछे ना जिसके पास इसका लाभ पहुंचा है जी, आप उस गरीब व्यक्ति से पूछे जाके हॉस्पिटल्स में जहां पर जो है वो इलाज कराने, जिनकी जेब में 10 रुपए वो लोग खर्च करने के लिए सोचते हैं, आज उनको 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए इलाज फ्री मिल रहा है। सचिन जी आपने कहा कि इन्वेस्टर को बुलाया हमने, नए रोजगार प्रदान किए, कितने नए उद्योग लगे सर जिससे जनता को वहां पर रोजगार मिला हो? कितनी नई भर्तियां आपने निकाली त्रिवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे? कितने जो है युवाओं को रोजगार दिया आपने? नहीं, देखिए, हम लोग जो है लगातार जो है सरकार के माध्यम से जो है आम जो हमारा युवा है, जो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा है, उसको हम लोग जो है होम स्टे योजना के माध्यम से ऋण दे रहे हैं। क्या ये रोजगार नहीं है? ऑल वेदर रोड पे जो सड़कें बन रही है, जहाँ पे जो है लगातार करोड़ों रुपए का लगभग जो है सर केंद्र सरकार की योजनाओं को मत गिनाएं आप, राज्य सरकार ने क्या किया? वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बताइए ना, क्या ये रोजगार से जुड़ा नहीं होगा क्या? सर केंद्र सरकार की योजनाओं को क्यों बखान कर रहे हैं? आपने क्या किया? उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया 4 सालों में? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, सचिन जी मैं लौटूंगा आपके पास। भवानी जी कितना विकास हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला और जो बदलाव किया जा रहा है, क्या बीजेपी को पहले जो नेता थे उन पर भरोसा नहीं था इसलिए उनसे वापस लेकर सत्ता दूसरे लोगों को बिठा जा रहा है? बिलाल भाई, मैं बड़े अदब के साथ सचिन भाई का सम्मान करते हुए सचिन भाई का मैं ये अपनी बात ये रखता हूँ कि देखिए क्या आंकड़े सचिन भाई दे रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उत्तराखंड की जनता तरफ है और चारों तरफ से परेशानियां घिरी पड़ी हैं। भाजपा के नेता आज ये बोल रहे हैं कि 4 साल में जो मुख्यमंत्री रहे उनसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई, अब हम एक बेहतर आदमी लेकर आए हैं। पहले तो ये बताना चाहिए हमारे भाजपा के साथियों को कि क्या पहले बेहतर व्यक्ति नहीं थे? ये जो छलावा का काम हो रहा है ये स्पष्ट करें।
और ये छल्लेदार बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम अब देखिए 21वीं सदी का भारत है, हमारे नौजवान जानते हैं। जहां तक हमारे सचिन भाई ने बताया कि विकास हो रहा है और तमाम काम हो रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, पलायन रुक रहा है, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि देखिए एकमात्र मुख्यमंत्री अभी तक रहे उत्तराखंड के अंदर में जिन्होंने 5 साल पूरे किए। जनता के पैसों का हिसाब तो इनको देना पड़ेगा और इस छलावे से ये नए लोगों को ला रहे हैं। अभी आज ही प्रदेश के अध्यक्ष जी इन्होंने बदल दिए, तो ये बदलाव लाकर जनता को जो भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं ये लोग देख रहे हैं, प्रदेश की जनता जान रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो ये उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, एक जमाने में सीरियल से सिडकुल बना, हजारों हजार फैक्ट्रियां लगाई गई उत्तराखंड के अंदर में, और वो फैक्ट्रियों में मिनिमम वेज एक्ट से गरीबों को रोजगार नौकरियां मिलेंगी, इसका प्रोविजन किया गया। ये बताइए उसमें 70% जो उत्तराखंड के मूल पर्वतीय नौजवान जिनके पास में पलायन के उसकी वजह से जो पूरे देश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको वहां रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी। ये बताएं कि इन्होंने कितना उसमें काम किया। आज तो स्थिति ये है कि जिन सड़कों के लिए, जिन योजनाओं को ये चलाने की बात कर रहे हैं, ये योजनाएं तो पहले से बनी हुई हैं, उन योजनाओं को भी चला नहीं पा रहे हैं। और आप उनको बताएं, इनको भाई साहब को, सचिन जी को ये जानकारी पहले कर लेनी चाहिए कि आधी योजनाएं तो बंद हो चुकी हैं। आप तो खाली जो देख रहे हैं, ये जो राम मंदिर और हिंदुत्व का जो आप मुद्दा, राष्ट्रीयवाद का जो मुद्दा आप लेके चल रहे हैं, आप पूरे देश को जो सर्टिफिकेट देने की जो आपने मुहिम चलाई है कि आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, आप नहीं है, तो इसके इर्द गिर्द ये देश अब चलने वाला नहीं है। आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं लेगा कि आप देश के भक्त हैं, देश के प्रति समर्पित है या नहीं है। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, और पलायन का मुद्दा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताएं, गांव गांव में हम धारचूला मुल्तारी से लेकर चंपावत में आखिरी गांव माना तक गए। आपको बता दें कि इतने उत्साह और जोश के साथ में लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने भाई सतेंद्र जी से भी कहना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस को आप कह रहे हो कि आपने काम किया, हम उसके साथ भी इतने लंबे समय में दोनों से बात करना चाह रहा हूँ कि आपके की पार्टी खेमों में, गुटों में, गहनों में बैठी हुई है। आप कौन सा चरित्र कांग्रेस का जनता के बीच में रखना चाहते हैं? हमारी पार्टी कहीं और गुटों में नहीं है, हमारी पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लिए सब कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब जनता जान चुकी है, उत्तराखंड के अंदर में परिवर्तन की एक नई बयार है। पूरा युवा 21वीं सदी की तरफ देख रहा है और उत्तराखंड के विकास में ही पूरे देश का विकास ढूंढ रहा है। ठीक है, ठीक है भवानी जी, जनता जनार्दन है, आपको सत्यता से अपनी त्रुटियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, ठीक है भवानी जी, ठीक है सर। सत्येंद्र शर्मा जी, एक तरफ तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सक्रियता के साथ उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है। अब कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हो गई हैं, कैसे निपटेंगे आप? क्या रणनीति में बदलाव होगा कांग्रेस की? अब कांग्रेस के पास में कोई चुनौती नहीं है जी। इस समय कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है। कांग्रेस की नीतियों के सहारे बीजेपी अपने काम को आगे बढ़ा रही थी। अभी जो मेरे गुप्ता जी ने कहा, सचिन गुप्ता जी ने, विकास के बारे में, मैं आपका ध्यान अभी कोविड की तरफ लेकर के जाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस फैक्ट्री के अंदर 100 आदमी काम करते थे, उसको फ्री हैंड कर दिया कि आप लेबर को हटाइए या रखिए। उन फैक्ट्रियों ने क्या किया, जहां से 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, वहां 12 घंटे की ड्यूटी कर दी। 33% उसमें से लेबर निकल गई। आज फैक्ट्री भगवानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर के देखिए, जो एनडी तिवारी ने बनाया था, जो हरिद्वार पूरा सिडकुल बनाया था, जो उत्तराखंड को एक स्वर्ण मौका दिया था, यहाँ का युवा रोजगार के लिए आ रहा था, बाहर से पूरे देश से युवा उत्तराखंड की तरफ देख रहा था, उद्योगपति उत्तराखंड की तरफ देख रहा था। आज पलायन की स्थिति है, आज यहाँ से पलायन की स्थिति है। मैं अपने गुप्ता जी को कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएंगे, आपने गैरसैंण में बेटियों पर डंडा चलाने का काम किया। क्या यही आपकी सरकार है? ऐसे ही काम करेंगी आपकी सरकार? ये प्रदेश जो है महिला सम्मानित प्रदेश है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और ये कांग्रेस सरकार 2022 में
पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, एब्सोल्यूट। मैं अपने साथी को बता देना चाहता हूं, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस एक है। कांग्रेस मिलकर के काम करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। मैं अपने सचिन जी को कहना चाहता हूं कि आप रोजगार की बात करते हैं, आपने रोजगार दिया नहीं, आपने रोजगार छीन लिया है लोगों से। ठीक है सर, क्या छीना है सचिन गुप्ता जी? ठीक है सर, ठीक है सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी, आपने सत्येंद्र जी को सुना, जो आरोप वो लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आप तो महिला जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, पर ये आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं सर? देखिए, मैं क्योंकि आपको लाइव देख नहीं पा रहा हूँ, केवल सुन ही पा रहा हूँ, और मैं बस आपसे एंकर महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जब सदन के अंदर सरकार चल रही होती है, बाहर कोई विरोधाभास चल रहा होता है, तो कोई सरकार आदेश नहीं देती अंदर से कि आप लाठीचार्ज करिए। जब उनको लगता है कि स्थिति बेकाबू होगी और वहाँ पे महिला कांस्टेबल होती है, सरकार नहीं होती, वहाँ पे महिला कांस्टेबल होती है, जो देखती है कि स्थिति कितनी बेकाबू, कितनी स्थिति, क्योंकि उनको वहाँ उनकी पहली जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन सचिन गुप्ता जी, स्थिति ऐसी उत्पन्न होने ही क्यों दी जा रही है? पहले उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता सरकारों की तरफ से? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने क्यों दी जा रही है? अभी जो पूरा देश है उसका सारा फोकस जो है अपनी कोविड की लड़ाई को लड़ने से बाहर निकालने का है, ताकि जो है अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, आम जनजीवन पटरी पे आए, सरकारें आम जनमानस का जो है जो रोजगार है वो पटरी पे चले। जब सरकार इससे लड़ी होती है तो अन्य जो विषय होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, सरकार ने कहा सुनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लेकर सुने जाएगी। सर, और कितना समय चाहिए? अब 1 साल बचा है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, फिर 4 सालों में आपने क्या किया? 2022 के बाद देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ये हर चीज के लिए जो है बिल्कुल सचेत है और वो चाहता है कि हर जनमानस का या हर व्यक्ति की जितनी भी जो लड़ाई है, ये समस्या, उसका समाधान किया जाए। लेकिन जो समस्या समाधान है वो तब तक सुनिश्चित जब तक हो, खाली वादा कर दो, भाषण दे दो या घोषणाएं कर दो, जिस प्रकार से जो है मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, उनकी सरकारें करते आई हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। गुप्ता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनके प्रधानमंत्री जी केवल घोषणा मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, कहते कुछ नहीं। 15 लाख आदरणीय गुप्ता जी 15 लाख कहाँ है? प्रधानमंत्री जी तो केवल 15 लाख का हिसाब, आदरणीय गुप्ता जी 15 लाख का हिसाब दे दो, ये जनता मांग रही है। 15 लाख का हिसाब जो गैस 350 है, जो गैस 350 में देनी थी वो आज 8 जनता खुद ही आपको देती है। पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। आज पूरे देश के हर नागरिक को एक विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है, जो भी कर रहा है देश के हित के लिए कर रहा है। आज सर, फिर महंगाई का क्या होगा? उसमें कोई दो रहने, प्रधानमंत्री को लेकर के हर जनता तारीफ करती है, लेकिन जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रक्षा के सौदों में कर रहा है लगातार। आज मुख्यमंत्री प्रदेशों के अंदर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इतने ईमानदार हैं। नहीं, कौन पेट्रोल को और महंगाई को लेकर के बताइए ना, कौन सा आपने त्रिवेंद्र जी को घर भेज दिया उधर यूपी की। मैं बाद में बराबर में बात कर लेता हूँ। योगी जी के मंत्री गाँव में से वापिस जा रहे हैं, अब वो भारतीय गाँव में से उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, वापिस जा रहे हैं सब लोग। सचिन जी, आप अपना घर संभालिए। आप कितने ग्रुप बने हुए आप देखिए, हमारे यहाँ तो आप देखिए मंच पे सचिन गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी हटे हैं तो उनके साथ पूरे मंच पे एकजुटता के साथ पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारा हाथ से हाथ मिला के खड़ा हुआ है, ना कि जो है हमारा मुख्यमंत्री तो 5 साल पूरे करके गया। एक बयान हरीश रावत जी लागू कर रहे हैं, एक बयान प्रीतम सिंह जी लागू कर रहे हैं, एक ठीक है सचिन गुप्ता जी, सत्येंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। सत्येंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी, आपसे मेरा एक सवाल है। पार्टी के हित में होता है, जनता के हित में होता है, वो निर्णय सर्वमान्य होता है, ठीक है सर, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ठीक है सचिन, ये निर्णय जनता हित में नहीं है, जनता के हित में है। संभालने का काम करें सचिन जी, अपनी कांग्रेस को संभालने का काम करें, क्योंकि हमारी कांग्रेस मजबूत है। जिस प्रकार ठीक है सचिन गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, ठीक है सर, सचिन गुप्ता जी, ठीक है सर। सत्येंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगा जी। भवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भवानी जी। बिलाल भाई, मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से ये डिबेट में ये कांग्रेस और भाजपा के हमारे साथी बोल रहे हैं, इसी तरीके से इन्होंने ये शक्तिमान और गंगाधर का जो चोला ओढ़ के 20 साल बर्बाद किए हैं इस प्रदेश के। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी इस प्रदेश के लिए, और ये जो इस तरह से उनका चाल चरित्र और चेहरा प्रदर्शित कर रहे हैं जनता के सामने,
इनको जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। पूरे उत्तराखंड की जनता पूरे आक्रोश के साथ में इनको सबक सिखाएगी। जिस तरीके की बात है, मेरी बात सुनिए, महिलाओं का सम्मान भी इस तरीके से हमारे भाजपा के साथी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता भूख से बिलख रही है। आप कोविड का सहारा लेकर अब पूरे प्रदेश को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहे हैं, आप बताइए ना, ठीक नहीं है। कोविड के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम जनमानस की सहायता करिए, आपको समझ में आएगा। कैसी बात कर रहे हो आप? के लिए हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है, वो अपना प्रिकॉशन ले रहा है। आप बताइए भूख से क्यों मर रहे हैं? आप बताइए लोग देखो मन गरम बैठे हुए, ठीक है भवानी जी, ठीक है सर, भवानी जी, ठीक है भवानी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी से आपसे मेरा एक सवाल है। कोविड के इर्द गिर्द जनता को गुमराह करके ठीक है सर, जनता को गुमराह कौन कर रहा है 2022 में, उसका जनता जवाब देगी। ठीक है भवानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महामारी है, बीमारी नहीं है। भवानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी, ठीक है सर, भवानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है। सचिन गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, उत्तराखंड में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की जो है सरकार रही है, सत्ता में रही है दोनों पार्टियां, एक के बाद एक बार 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है और अब आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है। सर कैसे देखते हैं सर आने वाला 2022? देखिए जी, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने भी गंभीरता से लेना बंद कर दिया। राज्य में जो है वो अपनी नई जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि नई जमीन खोलने के चक्कर में जो दिल्ली प्रदेश भी इनके हाथ से जाने वाला है। और जो मिथ्या जो आप बता रहे हैं कि एक 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा, ये मिथ्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली है इस परंपरा को। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनमानस माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति को, माननीय हमारे नड्डा जी की और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, चाहे वो तत्कालीन हमारे जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, उनके द्वारा कार्य किए गए हो, चाहे वर्तमान के हमारे तीरथ सिंह रावत जी हों, उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं जनमानस के हित में, उसको पर वोट करेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार 2022 में बनाने वाली है। आप और मैं आज बैठे यहाँ पे, हम पुनः डिबेट पे बैठेंगे। ठीक है सर, ठीक है सचिन गुप्ता जी। सत्येंद्र शर्मा जी, वापसी तो जो है बीजेपी करेगी, फिर कांग्रेस कहां जा रही है सर? ये सपने हैं, सपने देखना किसी को मना नहीं होता। दिन में सपने देखना, मैं गुप्ता जी को कहूंगा बधाई दूंगा। खूब सपने देखें, खूब सपने देखें। आज सुपड़ा साहब हो गए, विपक्ष की सीट भी नहीं बची। 2022 में इन्होंने अपनी वो टेलर दिखा दिया है। 21 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टेलर दिखा दिया। 21 में मुख्यमंत्री को चेंज कर। अरे आपका टेलर, आपका कांग्रेस कब दिखाने जा रही है सर? कितने मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए आपको? कांग्रेस पूर्ण सत्ता में थी। गुप्ता जी को मैं याद दिलाना देना चाहता हूं कि 2001 में कितने मुख्यमंत्री बदले इन्होंने। 2007 से 2012 के बीच में 3 मुख्यमंत्री दिए। टोटल मिलाकर के 9 मुख्यमंत्री, आज 10वां मुख्यमंत्री आज है। 7 मुख्यमंत्री केवल बीजेपी के रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि जो मुख्यमंत्री बदलने से जो है ना इनका विकास होता है? ये मुख्यमंत्रियों का विकास कर रहे हैं, जनता का विकास कर रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सर। भवानी जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या लगता है आपको जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर उत्तराखंड में नई पार्टी आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड के लिए, आप पर भरोसा क्यों करेगी? भवानी जी। जी 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 बिलाल भाई, भरोसा इसलिए करेगी क्योंकि जितने भी इन्होंने जो जनता को भ्रमित करने के कार्यक्रम किए हैं, मैं भाजपा कांग्रेस दोनों को ही कटघरे में यहाँ खड़ा करना चाहूंगा कि 20 सालों का जो इनका कार्यकलाप रहा है, एक वो 2003 से 7 तक का एनडी तिवारी साहब का कार्यकाल छोड़कर इन्होंने जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम किया, ये लोग दिल्ली मॉडल का उपहास उड़ा रहे हैं। आप दिल्ली जाकर जानकारी लें, और दिल्ली मॉडल नहीं, हम यहाँ पर उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड मॉडल लेकर आ रहे हैं, उत्तराखंड के विकास का मॉडल लेकर आ रहे हैं और निश्चित रूप में जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। ठीक है सर, ठीक है भवानी जी, देखना होगा 2022 में पता चलेगा जाकर। सचिन जी, सचिन गुप्ता जी, आपसे भी मेरा फाइनल कमेंट में चाहूंगा आपसे, कितनी सीटें जीतकर वापसी करेगी बीजेपी 2022 में? सचिन जी। हेलो जी सचिन जी, फाइनल कमेंट आपसे, कितनी सीटें जीतकर वापसी कर रहे हैं आप 2022 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हमारी अब की बार है, उससे हम प्लस सीटों में जो है
57+ सीटों का टारगेट लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना मैंडेट लेके आएगी और पूरे प्रदेश की जनता पे भी हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, अगर 57+ सीटें बीजेपी लेकर जा रही है फिर आपके पास क्या बचेगा सर? फाइनल कमेंट सर। अब ये जो है ना, ये तो सपने हैं, मैंने पहले भी बताया था। और ये जो है ना 57 छोड़ 7 पे आ जाएंगे, ये तो 7 पे आ जाएंगे। ये तो इन्होंने अपना बता दिया आंकड़ा। 2021 में अपना जो है ना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल रहे हैं और ये भी बदल रहे हैं, इनको पता लग गया। सत्येंद्र जी, वो तो जनता जनार्दन है, देखना होगा जनता कांग्रेस के साथ जाती है फिर बीजेपी पर फिर से भरोसा करेगी या फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी। हो गई जी ठीक है सर, माफी चाहूंगा आप मेहमानों से क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे? जिस तरह से तीरथ सिंह के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या बीजेपी जो है तीरथ सिंह के सहारे ही 2022 को साधने की कोशिश कर रही है या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी अब लगातार उत्तराखंड में सक्रियता दिखा रही है, तो आप किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या कांग्रेस करेगी वापसी या फिर से वापस सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी के पास? वो क्या काम होंगे, किस तरह से विकास किया, क्या जनता भरोसा करेगी 2022 विधानसभा चुनाव में? ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।